मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामना। संवत 2082 अब आरंभ हो रहा है। सिद्धार्थ नाम का संवत है, सूर्य इसके राजा है। आपकी राशि के अनुसार से इसका क्या प्रभाव होगा ये हम आपको बताएंगे। मेष राशि के अनुसार से यदि बात की जाए तो मेष राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय रहेगा। इस वक्त मेष राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो 7.5 का समय तो संवत 2082 में आरंभ हो ही गया है। और ये संवत 2082 जिस प्रकार से सूर्य जिसके राजा है और आपकी राशि के स्वामी के अनुसार से बात करें तो यदि वर्ष के आरंभ में ही जब सूर्य मेष में प्रवेश करते हैं तो उसके बाद से आपके लिए वर्चस्व स्थापित करने का बहुत सुंदर रास्ता बन सकता है। बट सावधानी जरूरी है क्योंकि 7.5 आपकी आरंभ हो गई है। ऐसे में मेष राशि वालों खास तौर पे इस संवत 2082 में आपके लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं, कई महत्वपूर्ण रास्ते आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। यदि गोचर में ग्रहों की स्थिति समझें, शनि पदार्पण करके आपके 12वें भाव में चल रहे हैं। राहु महाराज सबसे बढ़िया भाव जो हो सकता है वहाँ चल रहे हैं, 11वें भाव में चले जाएंगे। 11वें भाव में जो जाएंगे 19 मई के आसपास, 18 महीने तक यहाँ रहेंगे। सबसे बढ़िया राहु की युति जो होती है वो इसी भाव में होती है। कैसे भी बाकी सब ग्रह काम खराब कर रहे हो, लेकिन राहु यदि गोचर में इस जगह चल रहा है तो वो हर प्रकार से आपकी किसी प्रकार से रक्षा करने के योग बनाएगा। 7.5 चलते हुए भी राहु का पदार्पण 18 महीने के लिए जहाँ होने वाला है वो आपके लिए बेस्ट है। इसके साथ साथ बृहस्पति महाराज के लिए मुख्य तौर पे इस संवत 2082 में एक मेष राशि वालों को सबसे पहले समझना चाहिए कि संपूर्ण ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। और ये जो सूर्य उदय हो रहा है जो संवत 2082 का, ये आपके लिए कई मामलों में महत्वपूर्ण है। 7.5 है, उसमें कोई बदल नहीं सकता, लेकिन 7.5 का पहला भाव जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मामलों में थोड़ा नेगेटिव कम रहेगा। हमारी गणना तो ये समझाती है 7.5 तो है, उसको कोई नहीं बदल सकता। सावधान रहना चाहिए, फूक फूक के कदम रखना चाहिए। परंतु हमारी गणनाओं के अनुसार से इस मेष राशि वालों के लिए संवत 2082 में कई नई अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष आने के योग बनाएंगे। और यदि आप सही रूप से अपनी बुद्धि का, विचार का, भगवान की कृपा का उपयोग करते हुए, सावधान रहते हुए कार्य कर लें तो बिल्कुल एक बात मान के चलें कि नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव ये वर्ष रहने के योग आपके लिए बना सकता है। जी हाँ, पॉजिटिव आपके लिए योग बना सकता है। पॉजिटिविटी के साथ ये ग्रहों का योगायोग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग 7.5 के चक्कर में भयाग्रसित करने का मनोमस्तिष्क को कार्य करते दिखाई दे रहे हैं और कहते दिखाई दे रहे हैं कि आपकी शनि महाराज की 7.5 है, ये कष्ट करेगी, ये कष्ट करेगी। लेकिन जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा कभी करे ही सब कोई। इसलिए राम की शरण, भगवान की शरण में जाने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए ना। हमने देखा है कि शनि स्तोत्र का जो व्यक्ति एक बार भी पाठ कर लेता है, शनि उनके लिए कभी खराब नहीं करते प्रभाव। और कर्मनिष्ठ रहें, कर्म सत्य कर्म की तरफ करने का प्रयास करें, गलत कर्म की तरफ ना जाएं। प्रोग्रेसिव 50% का ग्राफ है, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी है। आमतौर पर मेष राशि वालों की समस्या क्या है कि हर काम में काम करने की बहुत आकुलाहट रहती है, जल्दबाजी बहुत रहती है। ये जल्दबाजी जो है ना, वो एक बात पुरानी कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। मेष राशि वालों बस जल्दी नहीं करनी है। कोई व्यक्ति आया, कोई सजेशन आया, कोई नया विचार आया, उस पर कार्य करने के लिए अच्छे से ठोक बजाकर कार्य करने का प्रयास करें। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रभाव जो है संवत 2082 के लिए बात करें तो बृहस्पति 3 राशि में पदार्पण करने के योग बना रहे हैं। आपके द्वितीय भाव धन का भाव, तृतीय भाव यानी पराक्रम का भाव, भाइयों का भाव, पार्टनरों का भाव, नए मेलजोल वाला भाव। और बृहस्पति जैसे ही करीब 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में यहाँ आएगा, ये बहुत सारे नए रास्ते आपके लिए लाने वाला है। बस शांत रहने की ज़रूरत, थोड़ा क्रोध जरूर बढ़ा देगा, एंजाइटी जरूर बढ़ा देगा। शनि महाराज वहाँ पर बैठे हुए आपके लिए थोड़ी सी एंजाइटी और बढ़ा रहे हैं परिवर्तन करने के बाद। लेकिन जैसे यदि क्रोध को शांत कर लिया, जल्दबाजी को शांत कर लिया तो समझे ये बहुत सारे भाग्य से रास्ते खुलते दिखाई देगा आपके लिए। और शनि की एक दृष्टि आपके समझिए कि 6ठे भाव पे पड़ रही है,
रोगों को कम करने की योग बनाएगी। साथ साथ ये पहला जो साढ़े साथी का पहला चरण जो है ना, वो हमें दिखाई देता है कई मामलों में आपके लिए रक्षा करने की योग बनाएगा। हनुमान जी और साथ साथ शनि स्तोत्र का यदि पाठ कर लें तो आप अच्छा रहेगा। बृहस्पति के संबंध में बात कर रहे थे। तीसरा पदार्पण बृहस्पति जब उच्च के हो जाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, वो इसी वर्ष होने वाला है, 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में। अब ये बकरी मार्गी होंगे, उनकी विवेचना अलग से करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें ये दिखाई देता है कि संवत 2082 आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहा है, कुछ परिवर्तन के साथ आ रहा है, और ये परिवर्तन आपके लिए धीरे धीरे प्रोग्रेसिव कुछ रास्ते बनाते दिखाई देंगे। ऐसे में यदि आप, जैसा हमने आपको उपाय के तौर पर बताया है कि भगवान हनुमान जी का नित्यपति पाठ, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हनुमान जी पर कृपा रखें, हनुमान जी की पाठ में नित्यपति अपने को लगाए रखें, और साथ साथ शनि स्तोत्र का पाठ, ओम नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, इस प्रकार शनि स्तोत्र है। हमारे यदि चैनल पर जाएंगे तो आपको शनि स्तोत्र का पूरा पाठ मिल जाएगा, और ये शनि का दिव्य स्तोत्र है। यदि आप इसका सानिध्य ले लें तो हमारी गणनाएं बताती हैं कि ये समय आप अपने लिए नेगेटिव से पॉजिटिव करने के रास्ते पर आ सकते हैं। जैसा राहु के बारे में हमने बताया ही आपको, 19 मई से आपके 11वें भाव में राहु पदार्पण करेंगे 18 महीने के लिए, और ये अकेले ग्रह ऐसे हैं, यदि हमारी गणनाओं के अनुसार से हम समझने का प्रयास करें तो वह आपके लिए बुलंद होकर ऐसे चौकीदार की तरह बैठे हैं कि कैसी ही विपदा आ जाए उसको हवा की तरह उड़ा के साइड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो कई मामलों में ग्रह आपके लिए खेल अच्छा रचते दिखाई दे रहे हैं। बस ध्यान रखना है कि लोगों के जाल में नहीं फंसना है। अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुलेंगे, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ में कई सारे रास्ते ऐसे भी हो सकते हैं कि जो जाल हो आपके लिए, ट्रैप हो आपके लिए, बस उनको स्कैन करना है। क्योंकि साढ़े साथी है, इसलिए हमको ये बात बोलनी पड़ रही है, नहीं तो प्रोग्रेसिव समय दिखाई देता है। शनि का उपाय यदि आपने कर लिया, शनि को मना लिया, शनि को यदि आपने कंट्रोल में कर लिया, और उसकी चाबी भी हमने आपको दी है, तो हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे नए रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रक्षा की प्राप्त हो सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में शनि आपकी रक्षा करने को पूरी तरह से तैयार है। तो फिर भी एक काम और कर सकते हैं, सतनाजे का दान अपने वजन, क्योंकि साढ़े साथी में आमतौर पे हम ये उपाय बताते हैं लोगों को कि अपने शरीर की रक्षा सबसे पहले, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, एक शास्त्र कहा गया है कि शरीर ही समस्त धर्मों का संपादन करने का मार्ग बताता है। तो ऐसे में शरीर की रक्षा के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अपने वजन के बराबर अनाज का दान साल में 3 बार अवश्य करने का प्रयास करें। शनिवार का दिन होना चाहिए, प्रातःकाल समय होना चाहिए, और दान करने के बाद अवश्य स्नान जरूर कर लें। सतनाजे का 7 अन्न, उसमें काले साबुत उड़द जरूर होने चाहिए, और नित्यपति शनि स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान जी का सानिध्य नित्यपति बनाए रखें, अपने जीवन में हनुमान जी के चरण पकड़े रहें, देखिएगा वारे न्यारे हो सकते हैं, किसी न किसी प्रकार से रक्षा होने के योग बन सकते हैं। तो इस संवत 2082 के अनुसार से आपने अपनी राशि के अनुसार से पूरे प्रभाव को समझा। इन ग्रहों का खेल देखिए बड़ा विचित्र होता है, समय तो हर क्षण परिवर्तन की तरफ ही जाता है, और ये संवत 2082 कई परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हो रहा है। इस वर्ष में यदि हम देखें तो शनि सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो शनि तो पहले दिन से जो नव वर्ष का आरंभ हुआ उससे एक दिन पहले ही बदल चुके थे। उसके साथ साथ बृहस्पति का बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, और ये परिवर्तन बड़ी तेज गति चल रहा है, और बड़ी तेज गति से शायद कई वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि बृहस्पति महाराज एक ही वर्ष में, एक ही संवत में 3 राशियों पर पदार्पण करेंगे। और इन 3 राशियों में पदार्पण जो होगा वो विशेष तौर पर 3 भावों पर पदार्पण जो होने का योग बन रहा है वो विशेष रहेगा, संबंध यानी कहने लायक रहेगा। यानी आप समझें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन 3 भावों में जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करेगा आपके लिए। हर क्षण बहुत सोच समझकर कार्य करने की जरूरत है। गोचर के अनुसार से आपने प्रभाव समझा, लेकिन आपकी राशि के अनुसार, आपकी मूल जन्मपत्री के अनुसार से, आपके जीवन में किन दशाओं के अनुसार से क्या योग बन रहा है, कहाँ बृहस्पति महाराज का युति किस प्रकार से आपकी राशि में, आपकी कुंडली में बनी हुई है, वो अच्छे से मूलतः रूप में समझ में आनी चाहिए। और उसके अनुसार से आपके पूरे वर्षफल को आप जान सकते हैं। हमारे साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बहुत शोध की आवश्यकता है। इसके लिए अच्छा है कि आप अपनी जन्मपत्री की अच्छे से विवेचना कराएं, और उसके अनुसार से वर्ष की गति को समझें कि किस प्रकार से वर्ष की गति आपके लिए रहेगी, आपकी मूल जन्मपत्री से गोचर का प्रभाव कैसे मिलेगा, दशाओं के साथ इनका प्रभाव किस प्रकार से मिश्रित होकर आएगा, और फिर आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में पूरी तरह से आगे बढ़ सकें। कहाँ आपको कदम हटाना है आगे, कहाँ आपको पीछे कदम की तरफ लेना है, कहाँ आगे कदम बढ़ाना है, इन सब समय को समझते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति
देश काल परिस्थिति के अनुसार से, ग्रह गणनाओं के अनुसार से अपने जीवन में परिवर्तन को समझते हुए उसके अनुसार से कार्य कर लेते हैं तो उनके जीवन में बारे न्यारे हो जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि क्या होता है, कई व्यक्ति देखने गए किसी ज़मीन को या किसी प्रोजेक्ट को देखने गए और उनको अपनी ज्ञान के अनुसार से पूरे प्रोजेक्ट का ज्ञान हो गया और सही गोचर चल रहा था ग्रह का, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर दी और कई वर्ष, 2 बार 3 वर्ष बाद वो इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, भाई कई गुना अधिक प्रभाव हो गया। वो सारा ग्रहों का खेल है। यही समझ आने की आवश्यकता है कि ग्रह क्या हमारे साथ करने जा रहे हैं। तो इस वर्ष जो ये ग्रहों का विशेष परिवर्तन है, चाहे वो शनि का, चाहे वो राहु का, चाहे वो बृहस्पति का और बाकी समस्त ग्रह भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आप समझे, समस्त ग्रह 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं इस पूरे वर्ष संवत 2082 के अंदर। पहले दिन ही रात्रि में ही शनि महाराज ने परिवर्तन कर लिया, उसके साथ साथ राहु, केतु, शनि, शुक्र, बाकी सब के सब 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग इस वर्ष जो बनेगा वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में आपके लिए रहेगा। तो इसलिए बहुत सोच समझकर समय की गति को पहचानते हुए आपको कार्य करने की आवश्यकता है। हमारा ये चैनल आचार्य वाणी आपके साथ सदा सदा हमेशा ही रहता है और बहुत सारे चीज़ों के बारे में, ग्रहों की गणनाओं के बारे में आपको अवगत कराता रहता है। ये संस्थान हमने जो बनाया है विवेकानंद योगाश्रम, यहाँ बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। गौ सेवा का कार्य चलता है, यज्ञ का कार्य चलता है, विशेष तौर पर भंडारे इत्यादि कार्य चलते रहते हैं। हॉस्पिटल है पूरा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का पूरा शोध संस्थान है। मुद्राओं के द्वारा विभिन्न रोग ठीक करने की व्यवस्था चलती है। करीब करीब 50 से ऊपर पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप उन सब शास्त्रों को, ज्ञान को अध्ययन कर कर आप आश्रम से लाभ ले सकते हैं। और हमने एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फ़ोन करते हैं और अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, तो हमने एक रविवार को, पहले महीने के पहले रविवार पर एक विशेष कार्यक्रम रख दिया है। उसमें आप आकर स्वयं उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक। और उसमें जो भी आपके प्रश्न होंगे आपको वो निवारण करने का हम सुंदर प्रयास करेंगे। उसके साथ कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्नों का निदान जान सकते हैं। ये केवल निःशुल्क रखा गया है, इसमें कोई चार्जेस नहीं रखे गए हैं। यज्ञ में भाग ले सकते हैं। रविवार, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब दोपहर को 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। फिर भंडारे के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। आप सब इस समागम में आकर अपने प्रश्नों का निदान, माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद, जो भगवती का सुंदर श्री विग्रह आश्रम विराजमान है, उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ इत्यादि कर कर भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें, आपके जीवन में कल्याण हो। हमारा आश्रम जमुनापार लक्ष्मीनगर दिल्ली क्षेत्र में है, विवेकानंद योगाश्रम। आप सब वहां आकर, पूरे फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, और समस्त अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। धन्यवाद।